हेलो माय क्यूटीज। स्टार्टिंग में जिन को दिखाते हैं जो ब्रश कर रहा था, तभी उसके फ़ोन पर रिंग होने लगती है। जिनको लगता है कि वो तुम का कॉल है तो वह कॉल पिकअप नहीं करता, लेकिन जब कॉल बार बार आता रहता है तो वह जाकर कॉल देखता है। वह उसकी मॉम का कॉल था और जैसे ही जिन कॉल पिकअप करता है, मॉम चिल्लाते हुए कहती है, क्या कर रहे हो तुम। जिन कहता है, मॉम कहाँ पर हो आप और इतनी ज़ोर से क्यों बोल रहे हो। तो मॉम कहती है, मैं जिम में आंटी ओन के साथ डांस कर रही हूँ। कहता है, क्या आप एरोबिक्स कर रहे हो। मॉम कहती है, हाँ, और तुम घर क्यों नहीं आते, तुम तो गायब भी हो गए। जिन कहता है, मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ इसलिए मैं घर नहीं आ पाता। मॉम कहती है, मुझे तो लगा कि तुम अपने पेरेंट्स को भूल चुके हो और आंटी ओन भी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। जिन कहता है, जब मुझे वक्त मिलेगा तो मैं घर आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। और तभी आंटी ओन कॉल ले लेती है और वह जिन से कहती है, जिन मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आती है। जिन कहता है, जब मैं घर आऊँगा तो मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। आंटी ओन कहती है, तुम बहुत ज़्यादा स्वीट हो, जब तुम घर आओगे तो मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी। जिन कहता है, और आप भी बहुत ज़्यादा स्वीट हो। और फिर जिन मॉम से पूछता है, जाप और डैड कैसे हैं। मॉम कहती है, जाप हमेशा घर में ही रहता है, वह काम के बाद घर आता है और अपना रूम बंद करके बस गेम खेलता रहता है। और जब डैड उसे बोलते हैं तो वो दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं। जिन कहता है, मॉम आप चिंता मत कीजिए वरना आप तो जल्दी ही बूढ़ी हो जाएंगी। मॉम कहती है, क्या तुम मुझे बूढ़ा कह रहे हो। और फिर वह कहती है, ठीक है, मैं अब डांस करने जा रही हूँ और खाना खाना मत भूलना। जिन ओके कहता है और कॉल कट कर देता है। और तभी जिन के पास तुम का मैसेज आता है कि सभी लोग आ चुके हैं। तो जिन मैसेज करता है, मैं भी अभी आ रहा हूँ और आज तो मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक होने वाला हूँ। यह मैसेज करके जैसे ही जिन सावल लेने के लिए जाने लगता है, तभी वहाँ पर सिप आ जाता है। सिप को देखकर जिन घबरा जाता है और वह उससे कहता है, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से। सिप कहता है, मैंने सुना कि तुम आज बाहर जाने वाले हो लेकिन तुम अभी तक गए नहीं, तो मैं तो तुम्हें चेक करने के लिए आया था। जिन कहता है, मैं अभी ब्रश कर रहा हूँ और ब्रश करने के बाद मैं सावल लेके चला जाऊँगा। सिप कहता है, तो अपने दांतों को ज़्यादा रफ मत करना वरना इनसे ब्लीडिंग होने लग जाएगी। तो जिन अपने ब्रश की तारीफ़ करने लगता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो यह सुनकर सिर्फ स्माइल करने लगता है और फिर उससे कहता है, तुम तो प्रोडक्ट को सेल करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो और तुमने भी मुझसे अभी भी कहा था कि मुझे एक टूथब्रश का एड करना है, तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। जिन कहता है, मुझे टीज करना बंद करो और मेरे रूम से निकल जाओ। तो जिन कहता है, बस मुझे तो तुम्हारी फिक्र है इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो जिन सिप की तरफ देखने लग जाता है। सिप जाते हुए कहता है, क्या मैं ब्रश करने में तुम्हारी मदद करूँ। जिन कहता है, नहीं, ये मैं खुद कर लूँगा। दूसरी तरफ जिन के फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। कात जिम से कहती है, फाइनली अब तुम्हारी भी एक गर्लफ्रेंड है। जिम कहता है, हे मेरा मजाक बनाना बंद करो। तुम जिम से कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना, वरना तुम्हारी 4 से 5 गर्लफ्रेंड्स हुआ करती थी, लेकिन अब हम लोग ये न्यूज़ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। तभी फान तुमसे पूछता है, और तुम्हारे बारे में क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम कहता है, नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और मुझे तो लगता है मैं और जिन सिंगल ही रहने वाले हैं। तभी जिम तुमसे पूछता है, क्या तुम्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। तुम इतने ज़्यादा हॉट और हैंडसम हो तो कोई तो लड़की होगी, हमसे छुपाने की कोशिश मत करो। तुम कहता है, एक्चुअली एक लड़की है जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन अभी मैं यकीन से नहीं कह सकता। तभी कात कहती है, हे गाइस, जिन अभी तक नहीं आया। तो जिम कहता है, क्या उसे पता तो है कि आज हम लोग मिलने वाले हैं। तभी वहाँ पर जिन आ जाता है। तो कात जिन से कहती है, हम लोग अभी अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। और फिर सभी लोग मिलकर पार्टी करने लग जाते हैं। जिन कात और वान से कहता है, मैंने सुना है कि तुम लोग शादी करने वाले हो। तो कात कहती है, तुम्हें हमारे बारे में पता है, क्योंकि तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं रहता। जिन कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, मैं हमेशा सबकी खबर रखता हूँ। तभी तुम कहता है, ये सब मैंने ही बताया था, वरना इसे तो कुछ भी पता नहीं रहता, क्योंकि ये तो हमेशा अपनी नॉवेल राइटिंग में ही लगा रहता है। तो कात कहती है, तुम एक राइटर हो। वान कहता है, हाँ, मैंने भी सुना था कि तुम एक राइटर हो। तभी जिम कहता है, तुम लव नॉवेल्स लिखते हो ना। कात कहती है, हाँ, ये बेस्ट नॉवेल्स लिखता है। और फिर वह जिन से कहती है, तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी एक नॉवल पर तो सीरीज भी बनने वाली है। तभी वान कहता है, ओह, हमारा फ्रेंड मतलब फेमस होने वाला है। जिन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कात कहती है,
उस सीरीज में नापसिक है ना? जब मैंने ये सुना था तो मैं तो चिल्लाने ही लगी थी। यह सुनकर जिन कात से पूछता है, तुम शिव को जानती हो? कात कहती है, ऑफ कोर्स मैं उसे जानती हूँ, क्योंकि वह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी तुम कहता है, कात बस बस अब बहुत हो गया, तुम्हारा हस्बैंड यहीं पास में बैठा है। जिन मुस्कुराकर ड्रिंक करने लगता है, लेकिन जब वह कौन की तरफ देखता है तो कौन बस जिन की तरफ ही देखे जा रहा था। तो वह उससे कहता है, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मेरे फेस पे कुछ लगा हुआ है? कौन कहता है, नहीं कुछ नहीं लगा हुआ, बस मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी BL सीरीज में ऐसा क्या है? तुम कुछ बताने ही वाला था। तभी जिन उसे मना कर देता है। तो तुम कहता है, ये एक बॉय गर्ल लव स्टोरी की तरह ही होती है, बस इसमें दोनों लीड्स मैन होते हैं। तो यह सुनकर कौन जिन से कहता है, तुम इस तरीके की स्टोरीज भी लिखते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम? तभी जिन कहता है कि मैं एक गे हूँ, और वैसे BL लव स्टोरीज लिखने में क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी ज़्यादातर BL लव स्टोरीज वुमन से लिखती है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अजीब बात है। कौन कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं तो तुमसे पूछ रहा था। तभी वान कहता है, लेकिन जिन तुम आजकल एकदम फेमिनाइन की तरह लगते हो, और तुम बहुत ज़्यादा क्यूट भी हो, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी लड़के को पसंद करते हो? तभी जिम कहता है, जब हम लोग कॉलेज में थे तब मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगा था, क्योंकि इसके कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी, और जो भी लड़कियां उसके पास आती थी तो ये सभी को डंप करके चला जाता था। वान जिन से कहता है, क्या तुम उस वक्त पे किसी को पसंद करते थे? तो यह सुनकर जिन कुछ भी नहीं कहता। कात जिन से कहती है, अगर तुम गे हो तो तुम हमें बता सकते हो, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर तुम किसी लड़के को पसंद करते हो तो हम लोग उल्टा तुम्हारी मदद ही करेंगे। यह सुनकर जिन कुछ भी नहीं कहता, और जिनके सभी फ्रेंड्स हंसने लग जाते हैं। जिनको वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वह उनसे कहता है, क्या मुझे आप लोगों को बताना चाहिए कि मैं गे हूँ या फिर नहीं? आप लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम भी जान जाता है कि जिनको अब गुस्सा आ चुका है। तो वह उनसे कहता है, हे गाइस, तुम इसे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? ये हमारा फ्रेंड है, और अगर इसे अपने बारे में बताना होगा तो ये खुद ही हमें बता देगा। कौन कहता है, मैं तो बस जिनके बारे में जानना चाहता था। तभी कात कहती है, हे ये सब बंद करो और चलो पार्टी करते हैं। तो फिर सभी लोग मिलकर पार्टी करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ शिव को दिखाते हैं। शिव जब जिन के रूम में आता है तो जिन अभी तक नहीं आया था, तो वह उसके अलमीरा के पास जाता है। शिव के पास एक टॉय था जो उसे अलमीरा में रखता है और फिर उसे कपड़ों के पीछे छिपा देता है। तभी शिव के पास जिन का कॉल आता है। जिन बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था और वह ड्रंक सिचुएशन में बहुत कुछ बोल रहा था। तो शिव कहता है, क्या तुम ड्रंक हो? जिन कहता है, नहीं। और शिव, प्लीज़ क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम ही मुझे लेने के लिए आओ। तो फिर शिव पूछता है, तुम अभी किसके साथ हो? जिन कहता है, यहाँ पर तुम और मेरे सारे बाकी फ्रेंड्स हैं, और अगर तुम मुझे लेने के लिए नहीं आए तो मैं यहीं पर सो जाऊँगा। यह सुनकर शिव जिन से कहता है, तुम मेरी क्या तुमसे बात करा सकते हो? तो फिर जिन तुमको कॉल दे देता है। शिव तुमसे पूछता है, हे तुम लोग हो कहाँ पर? तुम शिव को होटल का नाम बता देता है, और फिर उससे कहता है, लगता है कि जिन बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो चुका है और तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस नशे में बड़बड़ाया जा रहा है। यह सुनकर शिव तुमसे कहता है, प्लीज़ तुम जिन का ध्यान रखना, मैं अभी आ रहा हूँ। और यह कहकर शिव वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जिन को दिखाते हैं जो नशे की हालत में बहुत ही ज़्यादा क्यूट एक्ट कर रहा था। तभी वहाँ पर शिव आ जाता है और वह तुमसे कहता है, तुमने इसे इतना ज़्यादा ड्रंक क्यों होने दिया? तो तुम कहता है, मैंने इसे मना भी किया था, लेकिन इसने मेरी एक भी बात नहीं मानी, और बस ये तो पीता ही रहा। इसने पहले कभी ड्रिंक नहीं की थी, इसीलिए इतना ज़्यादा नशा हो गया। तो शिव जाकर जिन को संभालने लगता है। जिन शिव से कहता है, तुम यहाँ पर? शिव कहता है, तुम्हें तो मुझे कॉल करके बुलाया था। तो जिन शिव को हक्का लेता है। शिव जिन से कहता है, तुमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों की? तो जिन तुम की तरफ इशारा करके कहता है, इसी ने मुझे पीने के लिए कहा था। तो शिव तुमसे कहता है, तुमने इसे पीने के लिए फोर्स क्यों किया? तुम जिन से कहता है, हे पीना तो तुम बंद नहीं कर रहे थे, और अब तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हें पीने के लिए कहा था। शिव तुमसे कहता है, तुम लोग इतने ज़्यादा ड्रंक हो चुके हो कि तुम लोगों को होश भी नहीं है। तुम शिव से कहता है, आई एम सॉरी शिव, लेकिन अभी मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि मुझे सुबह उठकर काम पर भी जाना है। तो प्लीज़ क्या तुम जिनको घर लेकर जा सकते हो? तो शिव ओके कहता है। और जब शिव जिनको लेकर जाने लगता है
तो जिन तुमसे कहता है नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे और पीना है, लेकिन सिप जिन को लेकर चला जाता है। और तभी वहाँ पर कौन आ जाता है और वह तुमसे कहता है वह चला गया। जब मैंने उससे पूछा था तो वह कितना ज़्यादा एक्टिंग कर रहा था, वह हमें सीधे सीधे भी तो जवाब दे सकता था। इसे तो है नहीं कि जब हमें पता चल जाता तो हम लोग उसे छोड़ देते। तुम कहता है तुम उसे बताने के लिए फोर्स क्यों कर रहे थे, और उसे हमें बताना है या फिर नहीं यह सब उसका फैसला है। कौन कहता है लेकिन उससे हमसे छुपाने की क्या ज़रूरत है, अगर वह अपनी सच्चाई स्वीकार कर लेता तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आफ्टर ऑल हम उसके दोस्त हैं। तो तुम कहता है उसकी भी अपनी वजह हो सकती है और इन सब चीज़ों के लिए हमेशा वक्त लगता है। तुम उसके फ्रेंड हो तो तुम्हें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी तरफ सिप को दिखाते हैं जो जिन को लेकर आ रहा था। जिन नशे की हालत में अच्छे से नहीं चल पा रहा था। सिप जिन से कहता है अगर तुम अच्छे से नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें कैरी करके ले जाऊंगा। यह सुनकर जिन कहता है तुम मुझे कैरी करने वाले हो, और फिर वह अपनी बाहें फैलाकर खड़ा हो जाता है और सिप से कहता है प्लीज़ क्या तुम मुझे पिकी राइड दे सकते हो। तो सिप ऐसा ही करता है और फिर वह जिन से कहता है अगर मैं तुम्हें संभाल नहीं पाऊंगा तो तुम नीचे गिर जाओगे, इसीलिए तुम मुझे अच्छे से टाइटली हक कर लो। तो बिल्कुल जिन एक ओबीडियंट बच्चे की तरह ऐसा ही करता है। जिन यह देखकर मुस्कुराने लगता है और फिर वह उसे केयरफुली कार में बैठाता है। जिन कार में बैठते ही सो जाता है और जब सिप यह देखता है तो वह उसके सीट बेल्ट लगाने के लिए उसके नज़दीक आता है। जिन सिप को देखकर कहता है सो हैंडसम। सिप यह देखकर फिर जिन से कहता है और तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। जिन अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है और फिर वह कार को देखकर कहता है क्या ये तुम्हारी कार है, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई कार नहीं है। सिप स्माइल करता है और कहता है तुम ड्रंक हो लेकिन तुम्हें अभी भी सब कुछ याद है। तभी जिन को टॉय दिखता है तो वह उसके साथ खेलने लग जाता है। सिप कहता है जिन प्लीज़ शरारत मत करो। यह सुनकर जिन सिप से कहता है क्यों, क्या ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दिया है। सिप जिन से कहता है मैं तुम्हारे साथ 1 महीने से रह रहा हूँ और तुम्हें अभी भी नहीं पता कि मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। जिन कहता है ऑफ कोर्स तुम्हारा एक तो होगा ही, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो और बहुत सारे लोग तुम्हें पसंद करते हैं, और उन लोगों में से मैं भी एक हूँ जो तुम्हें पसंद करता है। यह सुनकर सिर्फ तो हैरान हो जाता है और फिर वह जिन के नज़दीक आकर कहता है तुम मुझे पसंद करते हो। तो जिन यह सुनकर कहता है क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो सिप कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि तुम अभी बहुत ज़्यादा ड्रंक हो तो तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो। जिन कहता है तुम्हें क्यों ऐसा ही लगता है कि हमेशा ड्रंक लोग झूठ ही बोलते हैं। सिप कहता है तुम्हें मुझ में क्या पसंद है। जिन कहता है मुझे नहीं पता, और फिर वह सिप के चेहरे को पकड़ता है और उसे एनालाइज करके कहता है तुम्हारी आँखें बहुत ज़्यादा सुंदर है, तुम्हारी नाक भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, और तुम्हारे लिप्स बहुत ज़्यादा स्मूथ है, और तुम भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तुम हमेशा मेरी नॉवेल लिखने में मदद करते रहते हो। सिप कहता है लगता है अब मुझे ड्रंक लोगों पर विश्वास कर ही लेना चाहिए, और यह कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर सिप जिनको उसके रूम लेकर आता है। जिन सिप की वेस्ट को पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसे अपने नज़दीक लाने लगता है। फिर वह सिप को फ्लिप करता है और उसके ऊपर आ जाता है, और जैसे ही वह उसे किस करने वाला होता है तभी सिप जिन से कहता है ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जिन कहता है तुम्हें पता है। सिप कहता है नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन जिन फिर से सिप को किस करने के लिए उसके नज़दीक जाने लगता है, और जैसे ही उन दोनों के लिप्स टच होने वाले होते हैं तभी सिप अपना फेस घुमा लेता है और फिर वह जिन को फ्लिप कर देता है और उससे कहता है अभी तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जिन कुछ नहीं कहता और वह सिप की गर्दन को पकड़कर उसे किस करने के लिए अपने नज़दीक खींचने लगता है। सिप जिन को रिजेक्ट करने लगता है और इसी चक्कर में दोनों फ्लोर पर आकर गिर जाते हैं। जिन फिर से सिप को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन सिप जिन को रोक देता है और फिर उससे कहता है क्या तुम सच में ये करना चाहते हो। अब जिन को गुस्सा आ जाता है और वह सिप से कहता है प्लीज़ क्या तुम ये सब कहना बंद करोगे, और मैं जानता हूँ तुम हमेशा मुझे सेड्यूस करने की कोशिश करते रहते हो, या फिर तुम ये कहना चाहते हो कि मैं बस तुम्हारे लिए एक बड़ा भाई हूँ। तो सिप जिन के गालों में जेंटली हाथ रखता है और फिर उससे कहता है मैंने कभी भी तुम्हें बड़ा भाई नहीं माना है। जिन कहता है तो फिर ये सब क्या है। सिप कहता है मैं बस हम दोनों की रेडी होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। जिन कहता है अब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ। सिप कहता है लेकिन तुम कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। जिन कुछ नहीं कहता और फिर वह सिप के फोरहेड पर अपना फोरहेड टच करता है।
और फिर वह उसकी चेस्ट पर सर रख कर कहता है, प्लीज़ क्या तुम आज रात मेरे साथ सो सकते हो, क्योंकि मैं अकेले नहीं सोना चाहता। और यह कहकर जिन शिव के बगल में ही सो जाता है। शिव ओके कहता है। जिन शिव से कहता है, क्या तुम मुझे हक कर सकते हो। तो शिव जिन को हक कर लेता है। जिन घूमकर शिव के चेस्ट में सर रख कर सो जाता है। तो गाइस, आज का पार्ट यहीं खत्म करते हैं। आज का क्यूट, रोमांटिक और फनी सा पार्ट आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।